Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, इस वीडियो में ना मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एरिथीमा मल्टीफॉर्म, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। लेट मी टेल यू, जो हमने टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस डिस्कस किया था दैट इज़ बेसिकली द सिवियर फॉर्म ऑफ दिस एरिथीमा मल्टीफॉर्म, ठीक है। अब एरिथीमा मल्टीफॉर्म की ना दो सिवियर फॉर्म्स होती हैं, एक होती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड सेकेंड इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। सो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एंड पास पेपर्स, तो इसलिए वो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एरिथीमा मल्टीफॉर्म के बारे में डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। अब एरिथीमा मल्टीफॉर्म बेसिकली ये एक इम्यूनोलॉजिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है स्किन का, ठीक है। यानी स्किन पे आपको एक इम्यूनोलॉजिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें होता क्या है, अब इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से ना डिफ्यूज़ इरिथेमेटस टारगेट लेयंस बन जाती हैं जो कि मुख्तलिफ शेप्स की आपको दिखाई दे सकती हैं ऑन द स्किन, ठीक है। सो ये जो डिफ्यूज़ इरिथेमेटस टारगेट लेयंस है दीज आर बेसिकली बुलस लेयंस और ये मैक्यूल्स या पेप्यूल्स की फॉर्म में होती हैं और इन टारगेट लेयंस को आप बुल आइज लेयंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बुल आइज लेयंस हैं ये बेसिकली आपको प्रोरेटिक और पेनफुल दिखाई देती हैं, ठीक है। मतलब दे कैन कॉज इचिंग एंड ऑल्सो दे आर पेनफुल, ठीक है। अब ये पाम सोल्स माउथ जहाँ पे मतलब आपके मेम्ब्रेन्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना वहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। सो आपके पास एरिथीमा मल्टीफॉर्म इज सीन इन पाम सोल्स एंड माउथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो लेगेंस हैं दीज आर सेल्फ लिमिटिंग, ये एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग होती हैं और ये रिजॉल्व हो जाती हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है मतलब विद हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली सीन इन हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या क्या कॉजेज़ हो सकती है, सो माइकोप्लाज्मा का अगर इन्फेक्शन है किसी इंसान में, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। या अगर कोई ड्रग्स यूज़ करा है जैसे कि सल्फोनामाइड्स जिसमें पेंसिलिन भी उसकी वजह से भी हो सकते हैं, पेंसिलिन की वजह से, या बार्बिटूरेट्स, एंटी मलेरियल्स या एंटी एपिलेप्टिक्स एनासीड्स की वजह से भी आपके पास एरिथीमा मल्टीफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा कार्सिनोमास, लिम्फोमास, HIV इन्फेक्शन, वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, कुछ कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ लाइक SLE, डर्मेटोमायोसाइटिस, इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स और रेडिएशंस की वजह से भी एरिथीमा मल्टीफॉर्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें जो आपके पास ये जो लेयंस होती है ना सेंटर में दीज आर एरिथेमेटस, ठीक है। इनका जो सेंटर होता है दैट इज़ एरिथेमेटस सेंटर, ठीक है। उसके बाहर ना आपको नज़र आएगा पेल एडिमेटस, जो है ना कवरिंग ऐसे बाहर जो है ना पेल एडिमेटस थोड़ी सी कवरिंग होगी, सेंटर में एरिथेमेटस होगा, बाहर पेल एडिमेटस सी कवरिंग होगी, उसके बाद फिर ना एक एरिथेमेटस बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। सो सेंटर में भी एरिथेमेटस है, एंड पे भी एरिथेमेटस है, बस दरमियान में आपके पास एक पेल एडिमेटस सी जो है वो आपको नज़र आएगी इन लेयंस में, ठीक है। सो इस तरह से कुछ ये प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी ना दो सिवियर फॉर्म्स होती हैं इन लेयंस की, ठीक है। टारगेट ये जो लेयंस हैं बुलाई लेयंस हैं बेसिकली एरिथीमा मल्टीफॉर्म जो कि होती हैं, इनकी दो सिवियर फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड सेकेंड इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। सबसे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अच्छा, दोनों स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जो है दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग एक्सफोलिएटिव ल्यूकोक्यूटेनियस डिजीजेस, ठीक है। अब होता ये है कि जो आपके पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ना, इसमें आपके पास जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज़ लेस देन 10%, ठीक है। जबकि हमने देखा था इन द लास्ट वीडियो जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है उसमें जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है दैट इज़ ग्रेटर देन 30%, ठीक है। और अगर आपके पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का ओवरलैप देखने को मिले तो उस केस में 10 to 30% जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। सो ये जो एरिथीमा मल्टीफॉर्म के पेशेंट्स होते हैं मोस्टली इनमें फीवर, स्किन टेंडरनेस देखने को मिलती है, ठीक है।
और म्यूकोसल लेगिंस ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जहाँ कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वहाँ मोस्टली ये लेगिंस बनती हैं, ठीक है। सो फीवर टेंडरनेस, स्किन टेंडरनेस एंड म्यूकोसल लेगिंस आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में ना कुछ एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, लाइक हाइपोटेंशन होगी एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस लेवल होगा, ठीक है। जब आप स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वाले पेशेंट की बायोप्सी करवाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि आपके पास जो बेसल लेयर है एपिडर्मिस का वो डीजनरेटेड होगा, ठीक है। जबकि जब आप टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस वाले पेशेंट की बायोप्सी करवाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि फुल थिकनेस इओसिनोफिलिक एपिडर्मल नेक्रोसिस होगी वहाँ पे, ठीक है। फुल थिकनेस इओसिनोफिलिक एपिडर्मल नेक्रोसिस होगी वहाँ पे, ठीक है। और ट्रीट आप किस तरह से करते हैं इन पेशेंट्स को, कि इन पेशेंट्स को ना आपने सबसे पहले तो एडमिट कर लेना होता है आईसीयू में या बर्न यूनिट में, ठीक है। जो भी उनकी सस्पेक्टेड मेडिकेशन की वजह से अगर एथीमा मल्टीफॉर्म हो रहा है तो आपने वो मेडिकेशन इनकी विड्रॉ करवानी है, ठीक है। एग्रेसिव रिहाइड्रेशन थेरेपी इनको देनी है, इनकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आपने करनी है, मतलब सिम्टम्स को ट्रीट करना है। फिर अर्जेंट आपने डर्मेटोलॉजिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने एक शॉर्ट कोर्स जो है ना आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन का दे देना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और इम्यून मीडिएटेड थोड़ी ये डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो नहीं देने, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट कभी भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। और अगर आपके पास पेशेंट जो है वो रिकरेंट एरिथीमा मल्टीफॉर्म का है तो फिर आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है, आपने देना है उसको प्रोफाइलैक्टिक ऑरल एसाइक्लोविर, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक है एरिथीमा मल्टीफॉर्म का ये क्लियर हो गया है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये यूक्यू है एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।